नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। आज हम एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे, जिसमें हम पेरोल और ट्रेडिंग अकाउंट को फॉर्मूला के थ्रू ऑटोमेट करना सीखेंगे। अगर आप अकाउंटेंट, स्टूडेंट या बिजनेस ओनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे जो हमने ये टेबल बनाया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट को। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट में सबसे पहले डेबिट साइड का अमाउंट, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस का अमाउंट, और उस साइड हमारे राइट साइड को क्या है, क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। इसमें हम इनकम साइड लिखते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे जो इनकम होते हैं, इस चीज को हम एक ट्रेडिंग अकाउंट में के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो अमाउंट यहाँ आ रहा है, जो भी अमाउंट यहाँ आ रहा है, टोटल अमाउंट, वो यहाँ पे अगर ये अमाउंट किस अमाउंट से, इस अमाउंट से बड़ा है तो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है, इनकम। मान के चलिए एक्सपेंस अगर बड़ा है, किससे किससे बड़ा है, इनकम से बड़ा है, तो क्या हो रहा है, फिर वो हो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है आपको। देन यहाँ पे अगर इनकम बड़ी है, किससे, परचेज साइड से बड़ी है, इनकम जो है परचेज वाली साइड से या खर्चे वाली साइड से बड़ी है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस इस कंडीशन को हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट के थ्रू। यहां फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला चेक करता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चले प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट साइड ही दिखे, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस साइड ही दिखे, प्रॉफिट साइड ना दिखे। इसी वजह से हम ये चीजें लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लगाते हैं एक्सपेंस साइड का फॉर्मूला। सबसे पहले सम रेंज, देन इक्वल टू हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि सिंपल कंडीशन है। इफ कंडीशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। कौन सी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम सम करते हैं किसको, सेल्स वाली साइड को। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट किया, सम किया। क्यों? क्योंकि सम हमें ये जो साइट है, ये साइट हमें सम करनी है। तो क्या हो जाए, ये अगर सेल वाली साइड बड़ी है, किस साइड से, इस साइड से, तो हम क्या लिखते हैं, दोबारा से सम लिखते हैं कि अगर सेल्स वाली साइड परचेज वाली साइड से बड़ी है तो सम हो जाए, बड़ी है, इसके बाद कॉमा। अब हम क्या करते हैं, ये वाली साइड, देन इसमें लिखते हैं सम, फिर से सम लिखेंगे कि ये वाली साइड, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड क्या हो जाए, देन माइनस हो जाए। माइनस हो जाए किस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। तो देन सम हम क्या करेंगे, सम लिखेंगे, माइनस हो जाए इस साइड से, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। बस इतना काम यहाँ पे कर देंगे, देन कॉमा। उसके बाद हम लगाते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है, मान के चलिए अगर कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सेल ब्लैंक छोड़ देगा। ब्लैंक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, इसीलिए हमें इसको लगाया। देन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, देन एंटर। तो देखिए क्या हो जाता है, अमाउंट आपका कैलकुलेट होता है। अब सेकंड साइड हम चले चले जाते हैं, लॉस वाली साइड। देखिए लॉस वाली साइड, देन इक्वल टू इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं, देन सम, कौन सी सम, किस वाली साइड, हम पहले पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेल वाली साइड को सिलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, परचेज वाली साइड को सिलेक्ट कर देना है। तो परचेज वाली साइड को सिलेक्ट कर देंगे, इस तरह से हमने सिलेक्ट किया। सम, अगर ये वाली साइड क्या हो जाती है, बड़ी है, किस साइड से, देन इस साइड से बड़ी है, इस साइड से, इस साइड से बड़ी है, तो देन कॉमा। फिर हम क्या करते हैं, तो सम, कौन सी वाली साइड, ये साइड माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, किस साइड से, इस साइड से, कौन सी साइड, ये वाली क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड वाली, ठीक है, इसको माइनस हो जाए। देन वही चीज सेम,
डबल कोट्स और क्लोज कर देंगे, बस इतना हमने ये कर देना। तो देखिए यहाँ जीरो, यहाँ खाली आ गया, क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ खाली ही आएगा। अब ये चीज कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो जाती है। देन दूसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए थी? ग्रॉस प्रॉफिट की कंडीशन चाहिए थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देन इक्वल टू हम लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर यहाँ इस सेल में वैल्यू आती है, देन एग्जांपल मान लो जी इसमें प्रॉफिट होता है, तो हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे देन कॉमा जो कंडीशन लगानी हमने, तो हमने डबल कोट्स लगाए। देन यहाँ क्या आना चाहिए लिख के? ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। तो हमें क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लिखना है और यहीं पे क्लोज कर देना है। बस इतना काम यहाँ पे कर देना है, देन एंटर कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया लिख के। अब यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं, देन इक्वल टू इफ कंडीशन। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस साइड कि अगर यहाँ पे लॉस आ रहा है तो हमें क्या चाहिए लिख के यहाँ पे? तो हमें चाहिए यहाँ पे ग्रॉस लॉस। क्या चाहिए? ग्रॉस लॉस चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहीं पे एंटर कर देते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या आ गया? अब देखिए कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि यहाँ पे मान के चलिए परचेज है 2 लाख है, ठीक है। अगर हम इसको 1 लाख कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख कर लेते हैं, परचेजिंग हमने 1 लाख की, तो हमारे पास और सेल्स हम 1 लाख की और सेल्स में हम 50,000 कर लेते हैं कि 50,000 का सेल हुई है। तो देखिए हमें लॉस कितने का हुआ है? 83,500। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ आपके पास दिखाई दे रहा है ग्रॉस लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन इस तरह से फुलफिल हो जाती है। देन अब हम टोटल निकालेंगे, देन इक्वल टू सम। हम क्या करते हैं? सम लिखते हैं। सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसको तरह से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल तो बराबर आना चाहिए, देन इक्वल टू सम। यहाँ पे हम सम लिखेंगे, सम हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल हमारे पास क्या आ गया? बराबर आ चुका है। अब यही चीज समझ गए हैं, यही चीज यहाँ पे है कि ये फॉर्मूला स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर्मूला होता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का है, ये चेक करता है कि अगर प्रॉफिट अमाउंट वाली सेल में कोई वैल्यू है तो एक्सेल ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेगा, यही फॉर्मूला। अगर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो सेल ब्लैंक रहेगा। मतलब अगर प्रॉफिट निकला है तो उसका नाम भी शो होगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नाम भी शो नहीं होगा। मतलब अगर बच्चे बेचने वाली साइड बड़ी ज्यादा है, बेचने वाली साइड अगर ज्यादा है और खरीदने वाली साइड कम है तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंस शो करेगा।